नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का मैथमेटिक्स 9th-10th का। देखिए आपको पता होगा 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं अब तक। तो जो आपका क्वेश्चन बचा है वो 115 बचा है जिस पे मेरिट बनेगा। तो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं या तो उसका बोनस मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर 115 पे कट ऑफ बनेगा। वैसे ज़्यादा चांस रहता है कि 5 नंबर सबको बोनस मार्क दिया जाए। तो जैसे आपके 115 क्वेश्चन में यदि आपके जैसे मान लीजिए कि 90 सही हो रहे हैं, 85 सही हो रहे हैं, तो आप उसमें 5 नंबर और ऐड कर लीजिए। उसी के आधार पर मैं ये फाइनल कट ऑफ इसमें अब एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा अभी 6 to 8 में रैंक 3 आया है, 101 मार्क्स था। इसमें भी मेरा 101 मार्क्स है मैथमेटिक्स में। तो ये ना कहिए कि आप पहले एग्ज़ाम दीजिए तब बताइए। तो अब मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल मुझे पता है। चलिए देखते हैं। इससे पहले भी मैं इस पे कट ऑफ पे वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। तो ये सीट है टीआरई 2 का और ये टीआरई 3 का। अभी तक रिवाइज्ड सीट जो है टीआरई 3 का मतलब टीजीटी और पीजीटी का नहीं आया है। आपको पता है कि 1 से 8 तक का आ गया है, जिसमें सीट कम हुआ है। चांस है कि इसमें टीजीटी और पीजीटी में सीट नहीं घटेगा। थोड़ा बहुत जितना सीट ये दिखाया गया है इससे कम पे रिजल्ट आता है। आपको भी पता है पिछले वैकेंसी में भी वैसे ही होता, जितना सीट दिया गया था उससे कम ही पे रिजल्ट आया था। तो वो चीज़ें तो देखने को मिलेगा। लेकिन ये अभी सीट है, ये जो कि रिजर्वेशन जो है वो 75% है, मतलब 65 + 10 पे ये था। अभी 50 + 10 पे रिजर्वेशन पे आएगा। ये अगर फॉर्म देखा जाए तो कुल यहाँ से आप मिला सकते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में लगभग कितने फॉर्म पड़े हैं। देखिए सीट अभी 2030 है। फॉर्म लगभग 55,000 के आसपास पड़ा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपटीशन अगर देखा जाए तो 20 गुना के आसपास है एक सीट पर, मतलब 20 कैंडिडेट्स। अन रिजर्व के लिए इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, मतलब 30 तक भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं अन रिजर्व के लिए। इस बार अटेंडेंस देखा जाए तो ओवरऑल अटेंडेंस जो है 78.62% रहा है। तो देखिए अभी जो ये टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा अटेंडेंस ये वेरी कर सकता है, ये ओवरऑल अटेंडेंस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा आगे इसका। देखिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये पुराना वाला था। अभी आपको पता होगा कि नया वाला रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो ये वाला रहेगा। मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट जो इसको इसको जो था 65% वाले को, इसको अमान्य घोषित कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट जो पटना है वो अमान्य घोषित किया था। मतलब अब उसको अगर किया जाए तो अब ये 50 + 10 पे अभी आपका जो रिवाइज सीट है वो आएगा। तो अब सीट जो है चेंज होगा। रिजर्व का सीट बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा वो लगभग मैं अभी दिखाया हूँ, उसको भी आप देख लीजिए वहाँ से। तो ये देखिए टीआरई 1 का कट ऑफ है, ये मेल के का कट ऑफ यहाँ पे दिखाया हूँ। वैसे फीमेल का अलग स्लाइड में है और अदर कैटेगरी का भी अलग स्लाइड में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टीआरई 1 में अन रिजर्व का गया था 70, वहीं ईडब्ल्यूएस का 55। यहाँ से देख सकते हैं। तो टीआरई 1 में तो आपको पता है कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे, सीट ज़्यादा था। टीआरई 2 में आप यहाँ से देख सकते हैं 94 गया था अन रिजर्व का कट ऑफ। अब टीआरई 3 का बात किया जाए तो देखिए ये मेल कैंडिडेट्स जिस पे फाइट कर सकते हैं वो 1305 सीट है अभी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है जब रिवाइज सीट आएगा तो अभी इसको उतना ही एकदम इसको पूरा ध्यान न दीजिएगा कि ये इतना ही सीट है, इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए यहाँ से ये वैकेंसी जो ऑफिशियल दिया हुआ है अन रिजर्व का, यहाँ पे दिया है 334। लेकिन आपको पता है कि ये अन रिजर्व का तब है जब केवल 25% सीट है तब। अभी आपको पता है कि 40% सीट अन रिजर्व को मिलेगा। तो फिर यहाँ से इसका 40% देखें तो लगभग 530 के आसपास सीट आपको मिलेगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स फाइट कर सकते हैं। अब ये ना सोचिए कि इस पर केवल मेल रहेंगे। देखिए ये मेल कैंडिडेट के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होता है। इस पर फीमेल भी आ सकती हैं और मेल भी आ सकते हैं, अदर कैटेगरी भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मतलब मेल केवल इसी में फाइट कर सकते हैं और इसी में दूसरे कैटेगरी भी आ सकते हैं। तो इसी का कट ऑफ सबसे हाई रहता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भी बहुत ज़्यादा अब कम नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। तो बहुत सी चीज़ें हुई थी टीआरई 2 में, मैं सब कुछ खोल के नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ से भी आप जानते हैं इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक आ रहा है कट ऑफ, मतलब जिस हिसाब से पेपर का लेवल है उसी हिसाब से आ रहा है। तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो थे मतलब 95 से प्लस आ रहे थे। तो इसमें कट ऑफ बहुत कम तो नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। हाँ ये जो कट ऑफ मैं दिखाया हूँ ये आपका जो 5 नंबर बोनस मार्क्स ऐड करने के बाद मैं दिखाया हूँ, मतलब 120 पर ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। आपको पता होगा 5 क्वेश्चन जो डिलीट है तो उस क्वेश्चन को मैं जोड़ करके इस पे बता रहा हूँ। मतलब आप
अपना 5-5 मार्क्स अपने में ऐड कर लीजिएगा, जो बोनस मार्क्स मिलेगा। तो ये 97 आपका 120 में कट ऑफ है। 97 से 100 के आसपास जिनका है, जैसे मान लीजिए आपका 115 में 95 आ रहा है, तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो मतलब इसके आसपास जिनका है तो वो सेफ है अनरिजर्व का, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट का 97। वहीं EWS का बात किया जाए तो लगभग सीट जो है 130 के आसपास रहेगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो अभी 1 to 8 जो आया है उसमें EWS का सीट कम हुआ है, इसमें हो सकता है कुछ कम रहे। तो यहाँ से 91 से 94 तक जिनका है वो सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। वहीं BC का 93 से 95, EBC का देखिए 90 से 92 दिया है। SC का इससे कम हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा था SC का कट ऑफ इस बार कम जा रहा है, तो ये कट ऑफ थोड़ा सा इससे कम हो सकता है। 5 से 10 नंबर तक मैं माइनस कर दे रहा हूँ, 5 से 10 नंबर तक का भी जिनका कम है इससे, तो वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि SC का कट ऑफ और ST का कट ऑफ इस बार कम हो रहा है। तो मतलब 75 के आसपास जिनका भी है SC में, वो यहाँ पे सेफ हैं, और ST में जिनका मतलब 65 के आसपास है, 65 से 70, वो सेफ हैं। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, SC ST का कट ऑफ थोड़ा सा कम जा रहा है इस बार। तो ये तो है मेल कैंडिडेट के लिए। तो वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट्स का है। यहाँ पर अभी सीट वैसे ही रिवाइज होगा, तो ये 25% अनरिजर्व का है, यहाँ पे आप 40% मिलेगा। बाकी लोगों का सीट कम होगा, जाहिर सी बात है, जब इधर बढ़ेगा तो इसी में से सीट में से अनरिजर्व को मिलेगा। 3 लोगों का जो सीट है वो कम होगा, और यहाँ से अनरिजर्व का सीट बढ़ेगा, 40% मिलेगा 25 से। तो यहाँ से अनरिजर्व फीमेल की बात किया है तो 85 से 88 जिनका है वो सेफ है। EWS का 81 से 83, BC का 81 से 84, EBC का 76 से 78, SC का और ST का यहाँ पर भी इससे कम जाएगा। मतलब यहाँ पर भी मैं प्लस नहीं -5 कर दे रहा हूँ। तो जिनका इससे 5 नंबर तक कम भी है वो भी सेफ हैं, क्योंकि SC और ST का अभी इस बार कट ऑफ सभी कैटेगरी में देख रहा था कम जा रहा है। मतलब 1 to 5 में भी गया है कम, और 6 to 8 में भी कम गया है। तो ये तो है फीमेल का। अब बाकी के जो कैटेगरी बच रहे हैं उनका भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें चूँकि देखिए पूरा कैंडिडेट्स एग्जैक्ट पता होता नहीं है कितना कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट इसमें कट ऑफ थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना बहुत टफ होता है। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाएं तो इसके आसपास रह सकता है। देखिए इससे कम जा सकता है, इससे कम, चलिए मैं यहाँ से प्लस तो नहीं जाएगा, माइनस से जाएगा, इससे -5 तक भी है, तो अभी अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। हाँ, ये BCL का देखिए ऑफिशियली आपको सीट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये BCL के लिए 0% कर दिया गया था। तो अभी के लिए आपको पता है कि इसमें सीट उनको भी मिलेगा, तो इस सीट लगभग 20 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आप पिछले मैं कट ऑफ जो बनाया हूँ दूसरे 1 to 5 और 6 to 8 में, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं पहले से ही बताया था लगभग उतना ही कट ऑफ गया है। तो यहाँ से इनका कट ऑफ 82 से 85 तक देखने को मिल सकता है BCL का, मतलब पिछड़ा वर्ग महिला का, ये आपको 20 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा। वहीं VI का लगभग 55 से 58 यहाँ पर दिया गया है, इससे कम भी जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि इससे 5 नंबर तक कम भी जा सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट पता नहीं होता है कितने कैंडिडेट्स हैं इसमें। तो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो ये है, मतलब VI DD OH MD FDD, तो इससे 5 नंबर तक कम भी है, 10 नंबर तक भी किसी किसी में कम जा सकता है। मतलब इससे तो अधिक जाने का कोई चांस नहीं है, इससे 5 से 10 नंबर तक कम ही कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना अपना देख लीजिए किस कैटेगरी के हैं। तो ये रहा है आपका कट ऑफ। अब देखिए रिजल्ट आपका दिखाया जा रहा है कि 5 दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मान के चलता हूँ चलिए फर्स्ट वीक में ही आपका, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि TGT और PGT दोनों का। TGT और PGT का जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक। और देखिए यहाँ से इसके बाद 15 दिसंबर के आसपास आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग मतलब DV, और DV के साथ ही आपको पता है कि ज्वाइनिंग मतलब वही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो कि आपका तो दिसंबर में ही चांस है कि आप फाइनल इसका ज्वाइनिंग हो जाए। मतलब जनवरी तक आपको स्कूल अलॉट होने का चांस दिख रहा है। उसके बाद आपका आएगा TRE 4। तो जो लोग इसमें नहीं हो पाया है, जिनका कम आ रहा है, तो वो TRE 4 के लिए अभी से लग जाएं, क्योंकि सीट अभी भी है पर्याप्त। मतलब 2.5 लाख के आसपास अभी भी सीट आपके पास है। तो यहाँ से TRE 4 भी होगा, इसके बाद TRE 5 भी होगा, तब जाके तो सीट कुछ
भरेगा। तो अभी इतना टेंशन ना लीजिए कि आएगा कि नहीं। TRE 4 और TRE 5 में लग जाइए। 3 से 4 महीना आपके पास समय है, तो इतना में आप चाहें तो इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ 2 सब्जेक्ट का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप किसी करे दो, अगर मैथ साइंस का भी इसका रिजल्ट आने के बाद इस पर भी बना दूंगा, आपका क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो हर सेक्शन का मैं बना कर दे दूँगा आपको। चलिए, तो ये रहा अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।